हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का लास्ट डेट आपको पता है कि 1 मार्च को रख दी गई है और अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कौन से जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, कौन सा जोन आपका सेफ जोन रहने वाला है, कौन से जोन की कट ऑफ कम जाने वाली है, कहां से फॉर्म डालेंगे तो कम स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारी चीजों पे ध्यान रखते हुए टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में भी देखेंगे और आप कौन से जोन से फॉर्म डालेंगे वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ, कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ, कट ऑफ भी दिखाऊंगा, टोटल वैकेंसी भी दिखाने वाला हूँ, पर सीट कंपटीशन भी कहाँ होगी वो भी दिखाऊंगा और लास्ट में आपको सबसे लास्ट में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी बताने वाला हूँ कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे तो जिससे कि आपको कभी लाइफ में पछतावा नहीं होगा और आपको मजा भी आएगा नौकरी करने में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस के लिए ये बेहतरीन बुक होने वाली है। इसमें 1 से लेकर 40 सेट डाले गए हैं और एक क्लियर पब्लिकेशन की बुक है। 2022 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया। इसके बाद अगली बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान की बुक है। 1996 से अभी तक जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं 3790 क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद अगली बुक आपको दिख रही है सामान्य ज्ञान की और इसमें पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है और रेलवे में एनसीईआरटी पैटर्न से सवाल आते हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये बुक है। उसके बाद हम अगला बुक दिखा रहे हैं आपको मैथ के लिए, एजुकेशन की आपके मैथमेटिक्स से बुक दिखा रहा हूँ जिसमें 10,000 क्वेश्चनों को शामिल किया गया इसमें और 1996 से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद से आपको ये रीजनिंग की बुक दिख रही है क्रेड पब्लिकेशन की, इसमें 8700 क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप में शामिल किया गया। ये भी एलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1996 से अभी तक सारे रीजनिंग क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है। तो इन बुकों को लीजिए और रेलवे ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसी कि कहां से नंबर ऑफ वैकेंसी कहां पे कितनी आई ये सब चीजें जानना। आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी जाननी जरूरी है कि ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, एससी की कितनी वैकेंसी, आपकी कैटेगरी की जहां से फॉर्म फिल भरने की सोच रहे हैं वहां पे आपकी कितनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी में, ठीक है। उसको यहाँ से वैकेंसी टेबल से देख लीजिएगा कि कौन से वैकेंसी की कितनी कितनी वैकेंसी है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप लोग क्लियर हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे। तो हुबली में देख लीजिएगा 503, इसी तरीके सारे चार्ट देख लेंगे तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि कहां से आपको फॉर्म डालना चाहिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आया हुआ है तो चंडीगढ़ रीजन में आया है, मुंबई में आया हुआ है, अहमदाबाद रीजन मुंबई में आया हुआ है, चेन्नई में आया हुआ, गुवाहाटी में आया हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती है। लेकिन यहाँ से तो देख के हम फॉर्म डालेंगे नहीं, नंबर ऑफ वैकेंसी हर जगह। हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है कट ऑफ। तो अगर ये चीज ध्यान जब यहाँ पे आ जाते हैं तो जो चीज आपने वहां से देखा नंबर ऑफ वैकेंसी तो देख लिया वहां पे, अब आपको कट ऑफ पे भी ध्यान रखना है कि कहाँ की कट ऑफ कम जाती है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे चंडीगढ़ रीजन का अगर देखते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ रीजन का तो पिछली बार यहाँ पे कट ऑफ गई थी कितनी 70.98 गई थी, यानी 71 के आसपास कट ऑफ गई थी। और ये इस बार वैकेंसी कितनी है 4785 इस बार की यहाँ पे वैकेंसी है। वहीं पे सिकंदराबाद की देखेंगे तो मात्र 57 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो गया। तो एक चीज तो आपका क्लियर हो जाता है कि आपको जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोचिए यहाँ पे 13 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है, यानी अगर आप सेफ जोन चून कर लेते हैं तो आपका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए सेफ जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेफ जोन चुनना है और कौन सा सेफ जोन से फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो देखिए अब एक इस चार्ट से समझेंगे तो देखिए कहाँ कट ऑफ कम गई है, थोड़ा ये देखने की कोशिश करेंगी तो यहाँ पाएंगे सिकंदराबाद की कट ऑफ कम गई है, बिलासपुर की कट ऑफ कम गई है, उसके बाद यहाँ पे देखें गुवाहाटी कट ऑफ कम गई है, चेन्नई की कट ऑफ कम गई है, ठीक है। ये 4 ऐसे रीजन है जहां की कट ऑफ क्या गई है, कम गई है। लेकिन एक चारों से एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये चारों ऐसे जोन है जो कहां से दूर है, जो बिहार से दूर है, जो यूपी से दूर है, जो झारखंड से दूर है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा के स्टूडेंटों से दूर है, राजस्थान के स्टूडेंटों से दूर है। ये जो राज्य हैं वहीं पे कट ऑफ कम गई है। बाकी यहाँ पे अगर कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपको इन सारे जो राज्यों का नाम लिया उन राज्यों से दूर जाके आपको फॉर्म डालना है, तभी आपका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए चेन्नई आपका सिलेक्शन हो गया कम स्कोर के लिए, गुवाहाटी हो गया, बिलासपुर, सिकंदराबाद, 4 ऐसे जोड़ो यहाँ से क्लियर हो गए कि कम स्कोर पे सिलेक्शन होने वाला है। बाकी हम आगे और देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे पर सीट कंपटीशन, इसके आधार पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग वहां पे क्या देखे थे कि चेन्नई में देखेंगे तो 2694 टोटल वैकेंसी है, 5.6 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है और 209 पर सीट कंपटीशन है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि वहां पे कट ऑफ भी कम जाती है, वहां के पर सीट कंपटीशन भी कम है। तो यहाँ पे चेन्नई को हम 1 नंबर पे सेफ जोन में रखेंगे। यहाँ पे अगर फॉर्म डालेंगे तो कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे गुवाहाटी था तो गुवाहाटी देखेंगे 2048 टोटल वैकेंसी है, 5.46 लाख टोटल फॉर्म फिलअप पड़े, 266 पर सीट कंपटीशन है।
जो कि नॉर्मली कम है, कोई भी दिक्कत नहीं, वहां पे एवरेज स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, तो यहाँ की भी कट ऑफ कम ही जाने वाली है। तो यहाँ पे भी सेफ स्कोर रख सकते हैं, सेफ जोन रख सकते हैं, यानी चेन्नई और गुवाहाटी दो ऐसे जोन हमको मिल गए जहां पे कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा और परसेंट कंपटीशन भी कम देखने को मिला है। अब बात आती है कि इसके अलावा सर और कहां से फॉर्म डालना चाहिए इस बार। तो देखिए आप लोग सीआर मुंबई में देखेंगे तो 3244 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है, 6.8 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, 194 ही मात्र परसेंट कंपटीशन है। तो तीसरे नंबर पे इसको रख लीजिएगा, तीसरे नंबर पे इसको रखिएगा सेफ जोन के मामले में, तीसरा नंबर पे सेफ जोन रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये 3 आपके सेफ जोन मैंने बता दिया, एकदम बिल्कुल यहाँ पे सेफ जोन रहेगा। बाकी चौथा जो सिकंदराबाद जो कहेंगे, देखिए 1642 टोटल यहाँ वैकेंसी है, 4.7 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं और 282 पर सीट यहाँ का कंपटीशन निकल के आ रहा है। अब एक चीज और क्लियर हो गया कि ये भी एकदम सेफ जोन रहेगा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी में देखेंगे, पिछली बार देखेंगे तो सिकंदराबाद की कट मात्र 57 गई थी, तो चौथा सेफ जोन ये हो जाता है। 4 सेफ जोन मैंने बता दिया। अब एक जोन और आपके मन में चल रहा होगा कि सर कहां से फॉर्म डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो आपके चंडीगढ़ का रीजन में चल रहा होगा और वेस्टर्न मुंबई में चल रहा होगा कि सर यहाँ से फॉर्म डालें या ना डालें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ साफ तौर पे, आप न्यू दिल्ली मत जाइएगा, यहाँ की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कभी यहाँ पे कट ऑफ कम नहीं गई है न जाएगी। तो आप लोग WR मुंबई की तरफ जाएंगे तो 5वां ही आपका सेफ जोन रहेगा, तो इस जोन से फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंट कंपटीशन देखेंगे तो मात्र 171 है। ठीक है, तो ये सेफ जोन आपका रहने वाला है। अब बात आती है कि सर SCR कोलकाता और कौन से एक और कोलकाता है ना इसमें, NR कोलकाता 2 है ना आपका, देखिए SCR कोलकाता रांची वाला हो जाता है, फिर उसी प्रकार से देखेंगे ER कोलकाता। ठीक है, ER कोलकाता यहाँ पे दिखेगा, ER कोलकाता, तो यहाँ से ये भी एक तरीके से सेफ जोन है, यहाँ से भी फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये मैंने आपको सेफ जोन बता दिया, तो यहाँ से आप लोग फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पर पर सीट कंपटीशन भी कम है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन के चांस भी है। बाकी आप किसी जोन से देखें, हाजीपुर का देखेंगे तो 1251 है, 5.2 लाख टोटल फॉर्म पड़ा, 399 आप पर सीट कंपटीशन, एकदम बिल्कुल डेंजर जोन है। गोरखपुर बिल्कुल डेंजर जोन में आपको दिख रहा होगा, प्रयागराज बिल्कुल डेंजर जोन में, चंडीगढ़ बिल्कुल डेंजर जोन में दिख रहा होगा। ये सारे जोन आपको बिल्कुल डेंजर जोन में, इन जोनों से बचना है, इन जोनों से फॉर्म नहीं डालना है जल्दी। ठीक है, अब बात आती है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस जरा मुझे बता दीजिए कि मुझे पोस्ट प्रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा, लास्ट टाइम में मैं कहाँ देखूं। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ये सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है, जहां पे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं, छुट्टी भी आसानी से मना सकते हैं, प्रमोशन भी ठीक ठाक है, सैलरी भी ठीक ठाक है। तो ये आपके लिए बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाला, तो इस बेस्ट पोस्ट को चुन लीजिएगा, आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज का रिग्रेट नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी लास्ट टाइम में पता चल सके कि कौन सा जोन सेफ जोन रहने वाला है, कौन सी जोन की कट ऑफ कम जाना चाहिए, कहां से फॉर्म डालें कि कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाए। चलिए आशा करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।